कुछ चंद्रयान, व्रत, गोदान आदि की प्रक्रिया प्रायश्चित के रूप में बताई गई है। अब बताइए, ये सब चीजें तो हमें पता ही नहीं, तो हम लोगों को तो हमारा तो जीवन गया। मैं भी कई चीजें नहीं पढ़ रहा हूं। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता हो, यानी कि आप गोदान कर सकते हैं। चंद्रायन व्रत, ये ढूंढना पड़ेगा चंद्रायन व्रत क्या है जी। गोदान, देसी गाय बच्ची वाली जो है गोदान कर देना चाहिए। और दशविध स्नान, शास्त्रों में जो दशविध स्नान है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। इस तरीके से यदि मनुष्य उसमें असमर्थ हो, किसी कारण से नहीं कर पाया, तो आधा या चौथाई कुछ ना कुछ प्रायश्चित अवश्य करना है। या उसका हाफ कर लो प्रायश्चित, या उसका चौथाई रूप में भी कोई प्रायश्चित कर सकता है। तत्पश्चात 10 महान दान करने पड़ेंगे आपको। वो क्या है? गो, गाय का, भूमि का, जमीन का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण, सोने का दान कर सकते हैं। घृत हो गया, घी का, वस्त्र का दान कर सकते हैं। गुड़ का, रजत का यानी तांबे का, लवण का, इसका दान भी करना चाहिए। यम द्वार पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए जाते हैं वे अत्यंत दुर्गंध युक्त मवाद आदि। अब देखिए, ये तो दान है कि आप ये दान जरूर करें, नोट कर लीजिएगा। गरुड़ पुराण में आपको मिल भी जाएगा। झलकी दिखानी थी कि ताकि आप आपका देख पाए इस चीज को। तो यम द्वार के पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंध युक्त हैं। मवाद यानी पस निकलने वाले जो होते हैं ना, रक्त आदि से भरा हुआ है। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गो का दान करना चाहिए। यानी उस पस का, खून का जो जो रास्ता है उसमें एक वैतरणी नदी, जिस नदी को गो माता ही हमें पार करती हैं। ये हमारा हिंदू धर्म बताता है, गरुड़ पुराण बताता है। देखिए, हर इंसान अपने धर्म को मानता है जी। सिर्फ हिंदू है जो नहीं मानता। वो देखो, मुसलमान अपने धर्म को मान रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, 72 हुरे मिलेंगी, हमें 5 वक्त की नमाज करनी, हमने ये करना। वो गलत से गलत भी काम कर लेंगे, अच्छे से अच्छा भी काम कर लेंगे, लेकिन ये सोचेंगे नहीं कि भैया, वो कहते हैं कि बस लिखा है तो हमने मानना है। लेकिन हमारी किताब में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी, हम मानते नहीं। और हम कहते हैं किसने देखा जी? मरण के बाद किसने देखा? तो भैया, अपने ग्रंथ को मानिए। मेरे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, क्रिश्चियन भाई बाइबल को पढ़ते हैं। अगर आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का आधार ही नहीं आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी वो मानते हैं। ये उनकी आस्था है। लेकिन हमारी आस्था हमारे गरुड़ पुराण के प्रति तो होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है गरुड़ भगवान को ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो इसलिए जीते जी गरुड़ पुराण को ज़रूर पढ़ें। जाने अनजाने में हम कितने कीड़े मकोड़े मार रहे हैं, क्या मर रहे हैं रोज़ ही कुछ ना कुछ। तो हम तो पापों से मुक्त कभी हो ही नहीं सकते। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ चीज़ें भी अगर कर लेंगे तो शायद हम तर जाएंगे। तो कहते हैं उस मार्ग में वैतरणी नदी का पार करने के लिए वैतरणी गो का दान करना चाहिए। जो गो सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हो, उसे वैतरणी गो माने। वैतरणी गाय कौन सी होती है? जो रंग की काली हो, जिसके थन जो हैं वो भी काले होने चाहिए। ये देखिए, ये मुझे भी नहीं पता था। उसे वैतरणी, तो ऐसी ध्यान, कभी गो ऐसी मिल जाए तो उसका दान कर दीजिए। और तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, धान्य यानी अनाज, भूमि, थोड़ी सी ज़मीन भी आप डोनेट कर सकते हैं अगर आप चाहें। और गाय, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर है। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप सोचो कि ब्राह्मण महाराज, वो करोड़पति ब्राह्मण को आप नहीं, नहीं, नहीं। जो सिर्फ भगवान की पूजा करता हो और भगवान की पूजा के अलावा वो और कोई कर्म ना करे, वो सिर्फ भगवान की पूजा से ही जो मिलता है वही खा ले। और आप देखेंगे ऐसे ब्राह्मण आपको मिलते हैं। आप अगर वृंदावन में जाओगे, आप देखोगे परिक्रमा मार्ग में 24 घंटे वो भगवान की माला जप रहे होते हैं और प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं। तो ऐसे यथा योग्य ब्राह्मण को आप जो है ऐसा दान कर सकते हैं। इन केस अगर आपको धर्म भी रखना है और ये भी रखना है तो आप एक ब्राह्मण को थोड़ा दान दीजिए, बाकी जो है डिजर्विंग है उनको भी दे दीजिए।
यानी शास्त्र रखने के लिए थोड़ा थोड़ा दान उनको करिए, बाकी जो डिजर्विंग है उनको भी दिए। तो ब्राह्मण भी रखना है हमने, गरीब भी रखना। ये मेरे अपने शब्द हैं जी, आप देख लीजिए, अब आप जो ठीक समझते हैं वैसा करिए। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, आसन, पात्र, भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शैया, उपस्कर और भी जो कुछ अपने इष्ट वो सबको देना चाहिए। अश्व यानी घोड़ा भी दे सकते हो, रथ भी दे सकते हो, भैंस भी दे सकते हो। भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना ही चाहिए। अन्न दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। अन्य दान भी आप अपनी शक्ति के अनुसार करें। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया वे 10 प्रकार के दान भी दे चुका, वेतरनी गो और अष्ट दान भी कर चुका। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शैया दान, विधिवत पद दान करता है, वे नरक रूपी गर्भ में नहीं गिरता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वे लवण रस विष्णु के शरीर से उस पृथ्वी पर मरणसन प्राणी के प्राण जब तक ना निकल रहे हों उस समय लवण रस का दान उसके हाथों से दिलवाना चाहिए, क्योंकि ये दान करने के लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल देता है। स्वयं देता है, परलोक में सब उसे प्राप्त होता है। यानी जो आप यहाँ पे दान करते हैं वो सब परलोक में भी प्राप्त होगा, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिणी, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है, वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अब देखिए, बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन वाली बात मैं करने वाला हूँ। हम क्या करते हैं, अपनी किताबों को नहीं मानते मारे, हम तो कहते हैं वो मारे वो ब्राह्मण ये इतना पुट्ठा काम करे करता थे, हमें क्या है जी, उनको भगवान प्रभु वो अपना कर्म तो उसको उस ब्राह्मण योनि से भी नीचे फेंक दिया जाएगा। आप यथा योग्य एक ब्राह्मण, कोई गरीब ब्राह्मण, मैंने एक, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो देखा मैंने, एक ब्राह्मण औरत थी जो विधवा थी, उसके 2 बच्चे थे और वो यानी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी महाराज। तो मैंने उनको कहा आप कृपा करके पूरे 1 साल मेरे घर में ये जो सामान हम करते हैं आप लिया कर। आप लेते हैं? कहते हैं हम ले लेते हैं। तो मैंने उसी को दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो डिज़र्विंग है। ऐसे ब्राह्मण को आप कभी ना दीजिए कि जिसके पास मोटर बंगला है, उसको ज़रूरत नहीं है महाराज। लेकिन अगर वो सही में ब्राह्मण है तो वो, अगर उसके हाथों पे अगर करोड़पति ब्राह्मण भी गंगा जी के किनारे खड़े हैं, और अगर आप, एक बुढ़िया ने, मैंने कोई छोटा सी डॉक्यूमेंट्री जैसी कोई चीज़ देखी थी कि उसने वो चावल की एक थैली ली, उसने कहा आप बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, मैं ये चावल आपको दान करना चाहती हूँ। तो वो करोड़पति थे, उन्होंने अपने हाथ फैला दिए जो है वो चावल, क्योंकि उन्होंने वो ब्राह्मण कुल में आने की इज्जत रखी। और वो वैसे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, चोटी भी थी, धोती भी थी, जनेऊ भी था, और भगवान की पूजा उपासना करने वाले भी थे। कई तो आज ऐसे ब्राह्मण हैं जो भगवान की पूजा उपासना को मानते नहीं। वो तो कई लोग ऐसे धर्मों को अडॉप्ट कर बैठे कि वो अपना धर्म भूल गए, उनको हम ब्राह्मण नहीं कहते। वो ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे रहे और दान की चीज़ को स्वीकार करें, वो असली ब्राह्मण है। क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता। जैसे अगर किसी बहुत बड़े मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा कर रहा है और वो और कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको अपने जीवन चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, तो उसको अलाउड है महाराज, क्योंकि वो भगवान की सेवा में है। तो लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं हो जो मीट खा रहा हो, मुर्गे खा रहा हो, शराब पी रहा हो और कास्ट से ब्राह्मण हो, उस ब्राह्मण को हम नहीं मानते, और ना ही उसको देना चाहिए दान। दान उसी को दो जो भगवान की पूजा पाठ में लगा हुआ, कर्म से भी ब्राह्मण हो, जन्म से भी ब्राह्मण हो, तो उसको दान जरूर देना चाहिए। चलें जी, आगे चले, क्योंकि भगवान ने ही उनको बोला है ना कि ऐसे ऐसे जैसे जैसे कर्म करेंगे तो वैसे वैसे योनियों में आप जा रहे हैं। ये गरुड़ पुराण बोलता है। और ये भी बोला है कि भाई जो जिस योनि में वहाँ से भी अच्छे कर्म करता है तो भगवान की लोक तक पहुँच सकता है। ये तो कहीं नहीं लिखा कि भाई सिर्फ ब्राह्मण ही ऊपर पहुँचेंगे। ब्राह्मण सिर्फ
उसको दान स्वीकार करने का अधिकार है, दान खाने का अधिकार है, लेकिन उसको ये नहीं है कि भाई उसको स्टैंपिंग हो गई कि भाई वो भगवान का प्यारा है, वो भगवान के पास ही जाएगा, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे इसलिए उसको ये मान दिया गया है। लेकिन ये नहीं कि इस मान का वो मान ना रखे और फिर वो कहे कि नहीं महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बस यहाँ से धर्म का पतन हुआ है कि ब्राह्मण गिर गया और हम लोग उसको देखा देखी में हम भी गिर गए। वो गिरता है तो गिरने दीजिए, आप मत गिरिए ना प्रभु, आपने मत गिरिए कहीं पे भी। तो हे खगराज, गो का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य, मैं ये लगा दूं कि भाई मेरा तो बैटरी डाउन हो रही है। चलें जी, तो हे खगराज, गो का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गो का दान करता है वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो देसी गाय है, जो बछड़े वाली गाय है, उसका गोदान ज़रूर करिए प्रभु। सब सनातन धर्म के लोगों से मेरा आग्रह है, गोदान करिए। और गोदान को और उस गाय को जिस तरह आप पालते हैं, किसी के पास अगर रखते भी किसी गौशाला में, तो आप पूरे साल भर का उसका खर्चा, उसका सामान जो है उसका देख अगर पाल सकें अपने घर में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उसको दान कर दीजिए किसी को। तो आप गो का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाले को प्राप्त कर लेता है। ये मैं पुराण बोल रहा है। उसके बाद जो है, अतः छत्र दान करना चाहिए। यमलोक का मार्ग अत्यंत भीषण और ताप से युक्त है, इसलिए छत्र का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। अगर कोई छत्र कर सकता है सोने चांदी का तो वो उसकी अपनी इच्छा पे, लेकिन छाता तो दान करना चाहिए। जो मनुष्य जन्म में पादुकाओं का दान करता है, यानी जो चीज़ें आप इधर दान करेंगे ना वो आपको उस रास्ते में मिलेंगी, तो वो 80 पत्र वन के मार्ग में घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार कर लेता है। यानी वहाँ पे एक ऐसा जंगल पड़ेगा, वहाँ पे आपको घोड़ा प्रदान हो जाएगा अगर आप किसी को जूते चप्पल दान करते हैं। भोजन और आसन का दान करने वाला प्राणी परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग करता है। भोजन आसन देने से प्राणी को परलोक गमन की मार्ग में सुख का उपभोग करता है, यानी भोजन और आसन भी आपको दान में करना चाहिए। जल से परिपूर्ण कमंडल का दान करने से पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है, यानी दूसरे लोक में जो है बड़े आसानी से आप जा सकते हैं अगर आप एक कमंडल का दान करते हैं। तो भगवान ने शुरू में कहा कि आप ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ें करें, लेकिन हाथ लोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं कि कितना खाना है प्रभु, कितना खाना हम लोगों ने, कितना इकट्ठा करना है। फिर आप लोग ऐसे तर्क वितर्क कुतर्क करेंगे, नहीं जी जेरे को लेनी तो वो क्या करेगा। सबके पास होता है, सब लोग, भगवान ने 2 हाथ दिए। आज दिहाड़ीदार एक मजदूर भी होता है, वो कोई काम करके 300-600 रुपये दिहाड़ी कमा लेता है प्रभु, और वो दान करना चाहे तो दान कर सकता है। ऐसी बात नहीं, गरीब कोई नहीं है। भगवान सबको देखते हैं, सबको पहुंचा ही देते हैं। चलें आगे, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ, फिर इसके बाद यमराज के दूत महाक्रोधी महाभयंकर हैं, काले व पीले वर्ण का। इन दूतों को देखने से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। यानी अगर आप कपड़े का दान करते हैं तो ये यमराज के जो दूत हैं ये आपको तंग नहीं करेंगे। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है, वे मनुष्य मन वाणी शरीर के द्वारा किए हुए त्रिविध पापों का विनाश। ब्राह्मण अब इन चीज़ों को स्वीकार ही ना करे तो देखिए सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। ना ऐसे ब्राह्मण रहे, ना ऐसा सनातन धर्म को चलाने वाले रहे, तो हम लोग जो हैं गिर गए हैं। तो इसलिए लोग इजी वे आउट देखते हैं, तो अपना हिंदू धर्म छोड़ के फिर वो कुछ भी आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कुछ ना कुछ और कर देते हैं, कहते हैं बस हो गया। चलें जी, आगे है वस्त्रों के दान के बाद आ गया तिल से भरे पात्र का दान ब्राह्मण को दिया जाता है। वे मनुष्य मन वाणी शरीर के द्वारा किए हुए, यानी मन से जिसने पाप किए हैं, शरीर से जिसने पाप किए हैं, वाणी से जिसने पाप किए हैं, वो उनका पापों का विनाश करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पात्र में तिल डालकर आप दान करें।
ब्राह्मण सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक की नाना प्रकार के अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक भोग भोगने के बाद पुनः वहां से गिरकर पृथ्वीलोक में आकर राजा के पद को ग्रहण करता है। अब ये देखिए महाराज, यानी एक डिजाइन पहले ढूंढिए, किसी जैसे किसी बहुत बड़े मंदिर का एक कर्मकांडी ब्राह्मण हो जिसका जो और कोई नहीं काम करता, सिर्फ यही काम करता हो और वो डिज़र्विंग हो, पता है कि वो गायत्री करता हो, वो तीन तीन प्रकार की संध्या करता हो, ऐसा है ढूंढने पे मिल जाते हैं प्रभु। तो अगर ऐसा कोई मिलता है, उसको अगर आप सभी साधन शैया का दान करते हैं, शैया पे सब चीज़ें डालकर उसको दान करते हैं, तो स्वर्गलोक में की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर, यानी विमान में चढ़कर अप्सराएं भी आपके साथ होंगी। वो तो कहते हैं कि भाई ऊपर मिलेंगी, उसमें लिखा है 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के भोग भोगने के बाद वो पुनः फिर, लेकिन वहाँ भी हमारा धर्म कहता है आप परमानेंट नहीं रहेंगे, वहाँ से इतना 60,000 वर्षों के बाद भी नीचे फेंक दिए जाएंगे मृत्युलोक में, और मृत्युलोक में आप राजा बनेंगे। सिर्फ दान दान की इतनी महिमा है। ठीक है जी। जो मनुष्य आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी घोड़े का दान भी कर सकते हैं महाराज। हे खगेश, दान किए हुए इस घोड़े को शरीर में जितने रोए होंगे उतने वर्ष तक स्वर्गलोक का भोग दान दाता को प्राप्त होता है। तो कितना आसान है हमारे, आप अपनी शुद्ध कमाई में से एक घोड़ा, एक गो दान कर दीजिए, तो आप तो कितने सालों तक जो है हिंदू फिलॉसफी आप जो है स्वर्ग में रहेंगे प्रभु। और जब उधर से नीचे आपके जो है जैसे आपके वो पैसे ख़त्म हो गए वहाँ पे पुण्य वाले पैसे, तो आपको दोबारा जो है एक अच्छे कुल में नीचे जन्म दे दिया जाएगा ताकि आप दोबारा कुछ ऐसा करें। लेकिन ये स्वर्ग और नरक और मृत्यु, इस आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा, मैं वो ढूंढ। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवदी नवीन मेद के समान वर्ण वाली सुंदर मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान करता है, वे पारलोक जाकर अभ्युदय को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं होता। यानी भैंस का भी आप दान कर सकते हैं जिसके माथे पे कोई छोटा सा तिलक हो और बहुत सुंदर मनमोहक हो, दूध वाली हो। तो ऐसा नहीं कि भैंस से आप गाय का दान किया तो भैंस नहीं कर सकते, भैंस का दान भी कर सकते हैं। तो काफ़ी देर तक परलोक में जो है वो अच्छी जगह पे वो रहेंगे। ताल पात्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन में मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। ताल एक पेड़ है, ताल के जो पत्र होते हैं उसका जो पंखा अगर आप दान करते हैं तो उससे आपको वहाँ पे हवा मिलती रहेगी। जब आप मर जाते हैं उसके बाद महायात्रा शुरू होती है, 1 साल लग जाता है जी यमराज के दरवाजे में, और उस पूरे साल में क्या कहाँ कहाँ आदमी जाता है ये भी लिखा है गरुड़ पुराण में। जो प्राणी ब्राह्मण को रस अन्न अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है उसके वंश का कभी विनाश, स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। यानी कि जब आप दान दे रहे हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं, उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखिए ये बहुत बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको पता चले, देखिए ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप पूरा जीवन जिएंगे कि आप मरने वाले हैं, तो आप बोलीजिए मुझे काशी ले जाइए और मेरी मृत्यु काशी में होनी चाहिए, तो आप सीधा मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। आप किसी जाके जब आपकी मृत्यु होती है तो कितनी अच्छी बात है, अगर आप तीर्थ में ही जन्म लें वहीं पे मर जाएं तो आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। यदि प्राणी मार्ग में ही बीच में मर जाए तो, यानी अगर आप मरने वाले हैं और अगर आप बोलें कि मुझे जो है किसी भगवान के तीर्थ की तरफ ले जाओ और आप रास्ते में मर जाते हैं तब भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है प्रभु।
मुझे कृपया फ़ोन मत करिए, बहुत फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, मृत्यु के निकट आ जाने पर मनुष्य विधिवत उपहास करता है, वे भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। यानी कि इस तरह जो होता है, मृत्यु के निकट आ जाने पर मनुष्य विधिवत उपहास का यानी हंसता है वो। अगर वो तीर्थ यात्रा में तीर्थ में मरता है, वो फिर इस संसार में पुनः नहीं लौटता, यानी उसमें आनंद ही रहता है। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? यानी पूछते हैं जब मृत्यु पास में हो तो क्या दान करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया कि मृत्यु और दाह के बीच में मनुष्य का क्या कर्तव्य है। इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्र आदि परिजनों को चाहिए कि वे सभी स्नान करके शव को शुद्ध जल से स्नान करा के नवीन वस्त्रों से आच्छादित करें, उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेपन करें। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मृत्यु स्थान पर दिया जाता है, दूसरा दरवाजे के ऊपर द्वार पे दिया जाता है, तीसरा चौराहे पे दिया जाता है, चौथा विश्राम स्थान पर दिया जाता है, और पांचवा जो है चिता के पास दिया जाता है, और छठा जो अस्थि संचयन के साथ अस्थि जब फूल चुने जाते हैं उस वक्त एक पिंड दिया जाता है। इस प्रकार के 6 पिंड दिए जाते हैं। सभी बंधु बांधवों को शमशान भूमि को शव को ले जाने चाहिए, वहां शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके स्थापित कर देना चाहिए। दाह की क्रिया के लिए पुत्र आदि परिजनों के साथ तृण, घास, काष्ठ, तिल, घृत आदि ले जाना चाहिए। यानी मिट्टी का तेल नहीं फेंकना चाहिए। मैं हिंदू धर्म में जो है मिट्टी का तेल निषेध है। आपको क्या करना चाहिए? घास, तिल, देसी घी आदि ले जाना चाहिए। जो वहाँ पे शमशान आपको जो ये सामान है ये स्वयं ही लेना चाहिए। ये सामान किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कर्मों से खराब हो, जो अशुद्ध हो, उस बंदे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है संपूर्ण फल निष्फल हो जाता है। तो बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ उसको ले जाना चाहिए। वहाँ पर सभी कर्म दक्षिण विमुख होकर करना चाहिए। शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करके शव में आहुति की योग्यता आ जाती है। शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान यानी शव को जलाने से पहले 5 पिंडदान किए जाते हैं, उससे शव में अग्निदाह की योग्यता आ जाती है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड नहीं दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाता है। अगर आप सही तरीके से उसको पिंड नहीं देते तो ये निश्चित करके मानिए कि वो शव जो है राक्षस हो, जो वहाँ के राक्षस होते हैं शमशान के, वो खा जाते हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि नहीं, लोग तो चंडाल के घर की अग्नि खरीदते हैं, नहीं खरीदनी चाहिए। और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि वहाँ के, यानी अगर आपको लगे कि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसकी माचिस से भी जो है उसको आग नहीं देनी चाहिए। यानी अग्नि भी कुछ शुद्ध तरीके से ही लेनी चाहिए। विधिवत पूजा करके शव को चिता जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए उस समय कृता तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। यानी फिर जब आधा शव जल जाता है तो घी में तिल डाल के उसकी आहुति देनी चाहिए। लेकिन आप देखिए ये सब चीज़ें नहीं करवाई जाती। तो हमारे कुछ जो ये ब्राह्मण गिर गए, कुछ जो चारजी लोग हैं, जो जिनको उनकी उपाधि जो है सबसे ऊपर मानी जाती है, आचार्य कहते हैं उनको, कुछ लोग वो गिर गए। कृपया जो है हम सनातन को मजबूत बनाएं। सनातन को मानने वाले हर एक की रिस्पेक्ट है, हर एक बंदा जो है, तो भगवान ने बांट रखा है काम, तो आप लोगों को अपने काम में निपुणता रखनी चाहिए। देखो हरिश्चंद्र को भी फिर आपके वहाँ नौकरी करनी पड़ी। तो इसलिए जो है सब लोग जो है बराबर हैं। अगर गाय जितनी इम्पोर्टेंट तो कुत्ता भी उतना इम्पोर्टेंट है, भैंस भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो ये कर्म गति है, तो इसको आप उस तरीके से लीजिए। तो फिर आधा शरीर जब जल चुका है तो तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े।
उसके बाद बावहिल होकर उस आत्मजन के लिए रोना चाहिए, यानी कि उस वक्त आपको रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, यानी कि आप जब घी और तिल की जो आदि शरीर जलने के बाद आप जब घी की और उसकी जो आहुति देते हैं, उस वक्त आप रोते हैं तो उसको सुख पहुंचता है। देखो कितने लोग हैं, हम लोगों को ये पता ही नहीं होता। दाह प्रक्रिया के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। तदंतर किसी जलाशय पर जाकर सभी परिजनों को वस्त्र समेत स्नान करना चाहिए। दक्षिण मुख होकर मृत प्राणी के लिए तिल युक्त जलांजलि देनी चाहिए। यानी जब आप अस्थि जब चुन लेते हैं, जब पंडित जी कहते हैं कि भाई इस दिन अस्थि चुनी जाएगी, और फिर आप जब अस्थि चुन लेते हैं तो वस्त्र सहित आपको स्नान लेना चाहिए और दक्षिण की तरफ अंजलि हाथ करके पानी जो है मृत प्राणी के लिए तिल युक्त जलांजलि देनी चाहिए। यानी हाथों में पानी में थोड़े से तिल मिला के वो पानी छोड़ना चाहिए। शव दाह और तिलांजलि के बाद, यानी शव का दाह होने के बाद उसके बाद तिलांजलि, ये तिलांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना, उसके बाद रोना नहीं चाहिए। जब अपनी अस्थियां चुन ली, पहले तो आपने जब शव को रखा उसके बीच में तिल और घी की आहुति, आधे शव जल जाने के बाद आहुति दे दी। उसके बाद अगले जो एक आध दिन के बाद जो अब जो है अस्थियां चुनते हैं, उसके बाद आपने उस वक्त बहुत रोना है, रोना आता भी है, लेकिन उसके बाद आपने हाथों में तिल डाल के पानी की तिलांजलि देनी है, दक्षिण विमुख होके। उसके बाद आपको रोना नहीं है प्रभु, ये ध्यान से रखिए। कितने लोगों को बताया कि नहीं बताया जाता, उसके बाद नहीं रोना, वहां तक रोना है, उसके बाद नहीं रोना। क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों द्वारा आंख और आंसू गिराए हुए आंसू कफ का मृतक को पान करना पड़ता है। यानी जो आप आंसू उसके बाद बहाएंगे उस तिलांजलि देने के बाद, तो उसको जो है पस रूपी, पाख रूपी, ये जो बलगम रूपी वो आंसू जो है उसको पीने पड़ते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। अपने हिंदू धर्म के बहन भाइयों को समझाइए कि ये तिलांजलि तक, जब अस्थियां चुन ली गई उसके बाद तिलांजलि दी गई, पानी की और तिल का पानी मिलाकर हाथ में अंजलि बनाकर दक्षिण मुख होकर पानी दे दिया, उसके बाद रोना नहीं चाहिए। अगर आप रोते हैं तो इसका मतलब आप उनके लिए आगे का रास्ता खराब कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ देखी, बहुत बुरा लगता है, हिंदू घरों में जब डेथ हो जाती है, आप देखो वहाँ पे रोना धोना शुरू होता है, इतना रोना पीटना, और जो भी आएगा बाहर से वो रुलाएगा, और यहाँ बिंदी छुपा देंगे, फिर बाहर जाके बिंदी लगा लेंगे, और जब अंदर आएंगे तो ऐसे दहाड़ मारेंगे जैसे तुम ही मर गए हो। और जब बाहर जाते हैं तो फिर हंसना खेलना शुरू हो जाता है, और जो बेचारा जिसका कोई गया होता है उसको इतना रुलाते हैं, उसकी आंखें भी ख़राब हो जाएं, वो बीमार भी हो जाए, वो मर जाए, वो मरे हुए के साथ वो भी मर जाए। तो आप जाके वहाँ संतावना दीजिए, गीता का पाठ करिए प्रभु, आप वहाँ पे शांति पाठ करिए, आप गायत्री पाठ करिए, जैसे बाकी धर्मों के लोग जाके वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ हमारे हिंदू जो लोग हैं, आप देखिए वहाँ क्या क्या ड्रामा हो जाता है। जो हमारी शास्त्र में लिखा वो नहीं हो रहा, शास्त्र में जो लिखा है वो नहीं हो रहा, तो हमारी अधोगति हो रही है, इसीलिए हमारी हत्याएं बोल रही हैं, इसीलिए हमारे भूत प्रेत आ जाते हैं वापस। आप इसको ध्यान से रखिएगा और इस किताब को पढ़िएगा। मैं अब आगे की ओर चलता हूँ। शव दाह और तिलांजलि के बाद, तिलांजलि कब होता है? दाह क्रिया करने के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए, यानी जब शव को जला दिया जाता है उसके बाद अस्थि जब उठाई जाती है तो किसी भी जलाशय में जाकर, जलाशय हो गया किसी पानी वाली जगह पे जाकर, सभी परिजनों को वस्त्र समेत स्नान कर लेना चाहिए। जब आप जो है उनके वो उठा लेते हैं अस्थियां, तो स्नान कर लें और दक्षिण की तरफ मुंह करके जो है आपने पानी भरना चाहिए, जलांजलि करनी चाहिए, उसमें तिल भी डालनी चाहिए और मृत इंसान के लिए पानी छोड़ देना चाहिए। उसका बाद आपको रोना नहीं है। ये याद रखें, याद रखें, याद रखें। पुत्र आदि परिजन 10 रात्रियों का अशोच मनाएं, यानी जितने भी पुत्र हैं, परिजन है, वो 10 रातों को 10 रात तक आपने शोक मनाना है। इस अशोच काल में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। आपको ब्रह्मचार्य व्रत रखना पड़ेगा। 10 दिन आपको अपने किसी के साथ भी, आपको किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करना है। पृथ्वी पर ही सोना है, ज़मीन पे सोना है।
अपना आसन अलग रखना चाहिए, किसी के साथ स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस काल में दान, अध्ययन, भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। मैंने भी देखो बहुत चीज़ें जो अभी मेरे को जानकारी और मेरे से गलतियां भी हुई हैं कि आपको किसी को स्पर्श नहीं करना है। इस काल में दान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए अच्छी किताबों का, भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। अर्ध मर्दन और सिर धोना भी छोड़ देवें, यानी कि आपको जो है सिर पे साबुन वाबुन नहीं लगाना चाहिए। और अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र और पतल में ही भोजन करना चाहिए। अब ये लोग तो कौन करेगा, मिट्टी के बर्तन में देख लीजिए। अगर आप सचमुच सनातन को मानते तो ऐसा करना चाहिए कि मिट्टी के बने बर्तन तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे फैंसी बर्तन मिल रहे हैं। आप पहले शर्म आती थी, आप सकते हैं। पत्तल में भोजन करना चाहिए, मिट्टी से बने पात्रों में भोजन करना चाहिए। इसके बाद 10 गात्र अंतर्गत यानी 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दाह संस्कार के समय 6 पिंड लग जाते हैं और 10 गाह के 10 पिंड को मलिन षोडशी कहा जाता है, जो मृत दिन में 10 दिन में पूर्ण होती है। यानी 10 दिन जो है वो पिंडदान करना चाहिए। 10 गाह की प्रक्रिया में यह बताया गया कि 9 दिन में मृत व्यक्ति का शरीर बनता है, अपने अंडों से युक्त होता है। 10वें दिन पिंडदान उस शरीर में पूर्णतः तृप्ति, भूख प्यास का उदय होता है। यानी 9 पिंडदान एक और लास्ट वाला जो 10वें दिन का पिंडदान होता है उससे उसका शरीर बनता है, जिसको भूख प्यास सब चीज़ें लगती हैं। उसके बाद पति के मरने पर स्त्री का कर्तव्य की बात बताई गई है कि जिसमें चिता पर पति का अनुगमन करने पर सती धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल कौन सती हो रहा भाई, कोई किसी के लिए सती नहीं हो रहा। पति की मृत्यु के समय स्त्री गर्भ रहित होनी चाहिए, यानी उसको उसके पेट में बच्चा ना हो। जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं उनको सती धर्म का पालन करना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि सती धर्म करना चाहिए, लेकिन आजकल कौन मानता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, जो लिखा है वही बता रहा हूँ महाराज। और अगर नहीं है तो उनको जो है पूरी ज़िंदगी जो है वैसे ही सती धर्म। ये नहीं होता कि आप सती हो जाएं। सती धर्म ये होता कि आप एक ही पति के लिए जो है पूरा जीवन जो है आप व्यतीत करें। जब मैंने देखा है वृंदावन में भी कई जो हैं माताएं हैं जो आती हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूरी उम्र फिर वो भक्ति करते हुए गुजार देती हैं। चलें जी, ये तो अपना अपना वो है। मैं जो धर्म में लिखा है वो चीज़ बता रहा हूँ। कईयों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन मेरे धर्म में जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, आगे फिर आपकी इच्छा है, आप क्या मानते हैं, कहाँ तक मानते हैं। आप मृत्यु का निवारण, यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, यानी कि भूख से पीड़ित होकर मरता है, हिंसक प्राणियों द्वारा मारा जाता है, गले में फांसी का फंदा लगाने से मृत्यु होती है। देखिए ध्यान से, यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मरता है, हिंसक प्राणियों के द्वारा मारा जाता है, गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु होती है, जो विष, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, वे जो आत्मघाती, जो अपने आत्महत्या करता है, जो गिर कर रस्सी द्वारा किए हुए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाता है, जो सर्प, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात, विद्युतपात यानी कि करंट लगने से, लोहे से, पर्वत से गिरने से, दीवार के गिरने से, खाट मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। खाट यानी खाट के ऊपर चारपाई पे या मध्य कक्ष में रूम के सेंटर में भी जो मर जाता है। शास्त्र विधि रहित जिसकी मृत्यु होती है उसको दो मरण समझना चाहिए। इस स्थिति में नारायण बलि करानी चाहिए और अधोगति करवानी चाहिए। आप मृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण उसी नारायण बलि से संभव होता है, अन्यथा नहीं होता। नारायण बलि एक दशा के दिन ही करनी चाहिए, यानी 11वें दिन करनी चाहिए नारायण बलि। मैंने भी नहीं भाई 11वें दिन किया, क्योंकि हमें पंडित जी कह रहे हैं कि भाई शुद्ध नहीं हुए। तो अब पता नहीं इसमें बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं भी उस वक्त बड़ा कंफ्यूज हुआ था। नारायण बलि का वर्णन करते हुए कहा गया कि नारायण बलि से मृत व्यक्ति का नरक लोक में उद्धार होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रवास में मृत्यु होने के बाद सर्पदंश यानी सांप के काटने से या कहीं बाहर मृत्यु हो जाने पर पुतल दाह की विधि निरूपण किया जाता है। इसके लिए अनंत रजस्वला सुति का स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म का धर्म सम्मत ये बताया गया। यानी इसमें भी बताया गया पुतल दाह की विधि है, ये मुझे भी नहीं पता पुतल दाह क्या होता है जी, वैसे करना चाहिए। पंचक में मृत्यु के प्राप्त, पंचक में अगर कोई